बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के सच्चे वाक़यात चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फ़जर के वक़्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फ़जर का वक़्त सिर्फ़ अनकरीब पढ़ने का वक़्त होता है? क्या इस वक़्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? उस राज को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले नमाज़ों के बारे में जानें जो हम पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई हैं, और ये 5 नमाज़ें किस तरह फ़र्ज़ हुई हैं। इसके पीछे भी एक शानदार वजह है जिसका मुज़ाहरा सफ़र मिराज में उस वक़्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक़्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पस मंज़र अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और अपने खसूसी इनामात से नवाजा। मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब हासिल से नवाजा, अंबिया कराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर व सवाब का बताया। बहुत से इनामात से नवाजा गया जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने महबूद और खालिक से कुर्ब हासिल है। तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज उस सफ़र में अता की गई। मिराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाज़ों का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाज़ों में नरमी की दरख्वास्त की, और ऐसा ही कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाज़ों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर लिया, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज, लेकिन दिन के इस ख़ास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जानोगे नहीं छोड़ना चाहेंगे। यहाँ नमाज के फ़जर के कुछ फ़ज़ाइल समाअत फरमाएँ। 5 नमाज़ों में से सबसे अहम नमाज फ़जर की है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फ़जर की वक़्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फ़जर की और 10 रातों की, जुफ्त और ताक की, और रात की जब वो जलने लगे, यकीनन इनमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि फ़जर की 2 रकातें दुनिया और माफ़िया से बेहतर हैं। याद रखें कि फ़जर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अगर फ़जर और इशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। फ़जर की नमाज जहन्नम से हजाब है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें यानी फ़जर और असर पढ़ता है वो हरगिज़ जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। फ़जर की नमाज जन्नत की ज़मान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फ़जर और असर पाबंदी से पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। फ़जर की नमाज ना पढ़ने पर वहीद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक़्त पर अलार्म सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें। अगर इन अमूर की रियायत के कानों करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज जमात के साथ फ़जर की नमाज के लिए किस तरह फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होने में ताख़ीर हो जाए तो सोते वक्त फ़जर की नमाज जिस वक्त भी अदा खुले सबसे पहले नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह ताख़ीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे इसको मामूल करें कि जिनसे मुदावत करना आसान हो, जो किसी भी तरह जायज़ नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं, और उस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है।
ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں وہ دنیائیں ملتی ہیں۔ زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے آپ صلی اوقات میں اللہ سونے سے علیہ منع وسلم نے کرنے کے فرمایا پیچھے کہ رات بھی اور ایک دن بڑی میں وجہ ہے، فرشتوں اور کی وہ ڈیوٹیاں یہ کہ بدلتی سائنس رہتی ہیں، کہتی ہے کہ صبح اور سورج فجر اور طلوع عصر کی ہوتے نمازوں میں وقت ڈیوٹی پر اور آنے شام کو والے اور غروب رخصت ہونے پانے سے والوں پہلے کا سونا نہیں چاہیے، اجتماع کیونکہ ہوتا ہے۔ صبح کے پھر وقت تمہارے زمین پاس پر رہنے والے آکسیجن فرشتے جب اوپر وافر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، پوچھتے ہیں، جس حالانکہ وقت وہ ان ماحول سے تر و بہت تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر تندرست رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتے ہیں، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لیں تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں